एमएससी तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का उनकी CT10 पेपर की कक्षा में स्वागत है। आज हम फेरेडॉक्सिन 2 के अंतर्गत फेरेडॉक्सिन के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। 1FeS के बारे में, जिसमें कि लेबाइल सल्फर नहीं होती है और एक आयरन और एक सल्फर होता है। 1FeS ऐसा मॉलिक्यूल, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जो कि रुब्रिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं 2FeS की। 2FeS का मतलब है कि यहाँ पर इसके अंदर 2 आयरन और 2 लेबाइल सल्फर उपस्थित हैं। इसका संरचना आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है और इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 2 आयरन मॉलिक्यूल उपस्थित हैं जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं और उनके साथ 4 सिस्टाइनिल रेसिड्यू वाले प्रोटीन जुड़े हुए हैं तथा 2 बीच में लेबाइल सल्फर S-2 दोनों आयरन के साथ एक ब्रिज बनाने का काम करते हैं और वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सल्फर -2 है और इस कारण से इसकी इस तरह की संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो कि स्क्रीन पे है। द ऑक्सीडाइज्ड प्रोटीन्स आर डाईमैग्नेटिक एट वेरी लो टेम्परेचर। कम ताप पर जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोटीन होती है वो डाईमैग्नेटिक होती है, यानी उसके अंदर चुंबकत्व नहीं पाया जाता या प्रतिचुंबकित्व होती है। वाइल द रिड्यूसिंग फॉर्म इज पैरामैग्नेटिक। जो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है टू द एक्सटेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और उसके जो पैरामैग्नेटिज्म है वो 1 इलेक्ट्रॉन से होती है। यानी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, जबकि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर आयरन के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पेयर्ड होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड होते हैं। और इस तरह से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण रिड्यूस फॉर्म में पैरामैग्नेटिज्म पाई जाती है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। The dimagnetism indicate that the electrons of one ion have spin orientation opposite to those of other, and so the electrons appear spin paired. Normally, this arises in covalent electron pair bond formation. But here, the iron third ions are not likely to be directly bonded by 5 electron pair bonds. Rather, they are indirectly coupled through bridging sulfide ligand. वो 5 बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जबकि ये ब्रिजिंग सल्फाइड लिगैंड बनाते हैं और एक आयरन 2 तरफ सिस्टाइनिल रेसिड्यू से और 2 तरफ लेबाइल सल्फर के मॉलिक्यूल से सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ होता है। A consequence of spin correlation force is phenomena is well known and is called super exchange और एंटीफेरोमैग्नेटिक कपलिंग। और इस तरह की जो फिनोमिना है, इस तरह की संरचना जिसमें कि इस तरह का स्पिन कोरिलेशन फोर्सेस की जो रिजल्ट हैं, उनके आधार पर ये कहा गया है कि ये फिनोमिना बहुत ही जानी पहचानी है और इसको हम सुपर एक्सचेंज या एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के नाम से जानते हैं। इट इज़ एंटायरली एनालॉगस टू द कपलिंग ऑफ न्यूक्लियर स्पिन, और ये लगभग पूरी तरह से नाभिक के कपलिंग के प्रकार की तरह से ही न्यूक्लियर स्पिन की कपलिंग के समान ही होती है। अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ डी अल्फा इलेक्ट्रॉन्स आयन ऑफ द पोर्शन इज ऑड। और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन का होता है, बाकी जो है वो एक ऑड हो जाता है और बाकी सब पेयर्ड रहते हैं इसके अंदर। एंड सो रिड्यूस्ड प्रोटीन बिहेव्स एज ए स्पिन डबलेट, और इस कारण से जो रिड्यूस्ड प्रोटीन है वो स्पिन डबलेट यानी 2s+1 = 2, ये वाली जो संरचना है वो स्पिन डबलेट दिखाती है। इट इज़ नॉन दैट Fe+ आयन ऑफ द रिड्यूस्ड प्रोटीन आर नॉन इक्विवेलेंट। जो रिड्यूस प्रोटीन है उसकी संरचना नॉन इक्विवेलेंट होती है, यानी यदि पूरे पोर्शन को देखा जाए तो इसमें कितनी सल्फर है, 6, और आयरन कितने हैं, 2। तो Fe2S6 यूनिट कैन नॉट हैव
आइडियलाइज्ड D2H सिमेट्री, इनमें आइडियल D2H सिमेट्री नहीं पाई जाती है, और इसके अलावा ये जो आइडियल D2H सिमेट्री है वो नहीं होती है इसके अंदर। एंड अदरवाइज द एडेड इलेक्ट्रॉन वर वुड यूज फाउंड विद इक्वल प्रोबेबिलिटी एट द टू आयरन आयरन्स। तो इस तरह से जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसकी दोनों आयरन के ऊपर पाए जाने की इक्वल पॉसिबिलिटी पाई जाती है, और इस कारण से Fe+3 आयन ऑफ द ऑक्सीडाइज फॉर्म आर इक्विवेलेंट इंडिकेट दैट सम स्ट्रक्चरल नॉन इक्विवेलेंस is reduced upon reduction and that the added electron is localized about a one iron atom। यदि हम इसका सिंथेटिक मॉडल देखते हैं 2FeS प्रोटीन का, तो ये अपीयर होता है कि देयर स्टडी ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स विल होपफुली आर्ग्यूमेंट एंड क्लियरिफाई द बाइंडिंग ऑफ बायोकेमिस्ट रिगार्डिंग द नेचुरल प्रोटीन। तो यदि हम इसकी आगे की जो रिसर्च देखी तो उस कारण से यदि एरोमेटिक इसके अंदर रिंग उपस्थित हो तो इसकी संरचना इस तरह से हो जाएगी, और यहाँ पर जो है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, होल मॉलिक्यूल के ऊपर -2 चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये जो संरचना आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ऐसी संरचना 2FeS और आयरन सल्फर प्रोटीन की होती है, यानी 2FeS फेरिडॉक्सिन की इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो ये स्टडी हमें बताती है कि यहाँ पर जो है वो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो इसके अंदर सिंथेटिक मॉडल के जो प्रोटीन है उसके अंदर इस तरह की ही संरचना होती है, और इसके अलावा कोई नहीं है। इसी संरचना के फेवर में सारे फैक्ट हमें प्राप्त होते हैं। अब हम बात करते हैं 3FeS एंड 4FeS प्रोटीन की। 3FeS में 3 आयरन और 4 लेबाइल सल्फर होते हैं। 3FeS बहुत कम कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है, बहुत कम जगह पर इस तरह का फेरिडॉक्सिन पाया जाता है, और इसके अंदर आप 3FeS एंड 4S 3Fe एंड 4S इसको हम लिख रहे हैं, और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए इसमें 3 आयरन और 4 लेबाइल सल्फर के मॉलिक्यूल हैं, और इसी के साथ 3 सिस्टाइनल हैं जो कि सिस्टाइनल रेसिड्यू आयरन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इस कारण से इसको हम 3Fe4S या Fe3S4 संरचना भी कहते हैं। अगली प्रकार का जो फेरिडॉक्सिन है वो है आपका 4Fe4S, यानी 4Fe4S बिल्कुल एक क्यूबिक लाइक संरचना होती है, और उस 3Fe4S एक हाफ क्यूबिक लाइक संरचना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या पेंटाहेड्रल संरचना की तरह से है ये। और यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 4 आयरन और 4 सल्फर अल्टरनेट जो सिरे हैं उनके ऊपर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और 4 आयरन के साथ में सिस्टाइनिल सल्फर के साथ उसकी बॉन्डिंग है, और जो दूसरा है वो लेबाइल सल्फर है। 4 लेबाइल सल्फर, 4 सिस्टाइनिल रेसिड्यू वाले सल्फर मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल सल्फर, और 4 आयरन मॉलिक्यूल उपस्थित है। तो इस तरह की ये जो संरचना है ये पूरी सिमेट्रिकल संरचना होती है, और जब इनकी रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को देखा जाता है तो हमें प्राप्त होता है कि यहाँ पर इसके अंदर 4 आयरन मॉलिक्यूल हैं, और ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फॉर्म में 3 और 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में इनका चेंज होता रहता है, जैसा कि अध्ययनों के द्वारा ज्ञात हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर ये पाए जाते हैं। इस तरह का जो फेरिडॉक्सिन है ये फेरिडॉक्सिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी 4FeS जो है वो बहुत महत्वपूर्ण फेरिडॉक्सिन है, ह्यूमन फेरिडॉक्सिन है, और इसको हम एड्रीनोडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं, और ये बायोलॉजिकल कैपेसिटर की तरह से कार्य करता है।
और हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन है और मसल्स में ऑक्सीडेशन की जो प्रोसीजर होती है उनके अंदर ये काम में आता है और ये बायोलॉजिकल कैपेसिटर की तरह काम करता है। तो इस तरह से जो एड्रीनोडॉक्सिन है उसके अंदर Fe4S4 एंड Fe3S4 दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये सभी एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स के अंदर कॉमन 4Fe और 4S पाया जाता है। 3Fe4S बहुत कम जगह पर पाया जाता है, परंतु बहुत सी जगह पर ये हो सकता है। सभी जगह पर इसमें लिटिल केमिकल जो एक्टिवेशन है वो ज़्यादातर Fe+3 से +2 में और +2 से +3 में ही कन्वर्जन होता है। तो इस तरह से ये 4FES जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फेरेडॉक्सिन है। और यदि हम इसकी संरचना देखते हैं तो इसकी संरचना यदि हम उसके मॉलिक्यूल की दृष्टि से देखें तो वो इस तरह से आपको जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसी दिखाई दे रही है। यहाँ पर 4 आयरन, 4 सल्फर, लेबाइल सल्फर और साथ में जो 4 जुड़े हुए हैं वो सिस्टाइनल रेसिड्यू हैं, जिसको कि हमने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसके बाद इससे थोड़ा सा टिपिकल जो है वो है आपका 8FES। 4FES के बारे में थोड़ा सा आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो है जब इनका चेंज होता है तो Fe4S4SR होल 4 माइनस से कन्वर्जन होता है Fe4S4SR4 -2 में और फिर इसका कन्वर्जन होता है Fe4S4SR होल 4 -3 में। तो इस तरह का ये चेंज इनका चलता रहता है बहुत सारी प्रक्रियाओं के अंदर। अब हम 8FES के बारे में बात करते हैं। 8FES कॉम्प्लिकेटेड प्रकार का फेरेडॉक्सिन है। 8FES जो है वो कॉम्प्लिकेटेड क्लास ऑफ फेरेडॉक्सिन है। These proteins are found only in lower organism and are most important constituents of nitrogen fixation mechanism of plants। यानी ये जो है प्लांट्स के नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का फेरेडॉक्सिन है जो कि पाया जाता है और ये लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर उपस्थित होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। In such cases, the ferredoxin is usually associated in some way with a molybdenum containing protein। और इसमें ये मान के चलो कि आपकी जो पूरी संरचना है एक कॉम्प्लिकेटेड संरचना है और इसमें लगभग ये इसमें काफ़ी सारे आयरन मॉलिक्यूल के बाद एक मॉलिब्डेनम का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ये मॉलिब्डेनम का जो मॉलिक्यूल है जो इसमें कोऑर्डिनेशन के अंदर उपस्थित होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के कार्य करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है या बहुत ही आवश्यक है। तो फेरेडॉक्सिन प्रोटीन जब इसमें 2Fe ये जो क्लस्टर है 2Fe4 सिस्टाइन 4S4 क्लस्टर है, यानी 8 जो है तो कैसे होते हैं, जो 4 है वो डबल हो जाता है। जो 4 वाला Fe4S4 मैंने बताया वो 2 मॉलिक्यूल जब जुड़ जाते हैं तो ये Fe8S8 वाला क्लस्टर बन जाता है। ईच ऑफ विच एक्ट एज ए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइट। और ये जो है एक 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइट की तरह से काम करता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर है कि ये इसमें सिस्टाइनिल सल्फर एटम भी एक्सचेंज हो जाते हैं रेडियो एक्टिव S2- के साथ लेबाइल सल्फर के साथ, यानी लेबाइल सल्फर और सिस्टाइनिल सल्फर आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसमें से लेबाइल सल्फर का पता उसी बात से चलता है कि इससे जब इसकी एसिड से अभिक्रिया होती है तो H2S का इसके अंदर रिमूवल हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर ये S-2 एट द 8 कॉर्नर ऑफ होते हैं। D2D इसमें सिमेट्री उपस्थित होती है। इसके अलावा ये पता चला है कि ये बिल्कुल उसके 4FES के डाइमर की तरह से ही कार्य करता है। और यहाँ पर सेकेंड रेडॉक्स कपल
यदि हम इसको देखें तो ये वास्तव में ये सेकंड रिडॉक्स कपल है, मिमिक्स द सिचुएशन इन फेराडॉक्सिन. फर्स्ट कपल corresponding to the redox couple for the another type of non-heme iron protein, so called high potential iron protein, HIPIP. तो एक रेडॉक्स कपल है, कौन सा होता है, हाई पोटेंशियल आयरन प्रोटीन HIPIP, और दूसरा जो है वो फेराडॉक्सिन है. तो इसकी इन दोनों की उपस्थिति में ये आयरन में जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की अभिक्रिया चलती रहती है. 4FES प्रोटीन ऑफ अननोन फंक्शन कंटेनिंग ए सिंगल कंपाउंड क्लस्टर, और इस कारण से HIPIP एंड फेराडॉक्सिन एग्जिबिट डिफरेंट रिडॉक्स कपल रिवेल्स. तो जो रिडॉक्स कपल यदि हम अध्ययन करते हैं तो रिडॉक्स कपल जो है वो फेराडॉक्सिन के अंदर और जो HIPIP है उनके अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंट रिडॉक्स कपल उपस्थित होते हैं. इसका इम्पॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है प्रोस्थेटिक ग्रुप पे, जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप का इफेक्ट इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि इनके साथ जुड़े हुए होते हैं. और इसके अलावा इसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फिनोमिना और जनरल मीडियम जिसका कि इसको बे इफेक्ट पड़ता है वो अभी तक अननोन है. यानी जो मीडियम कौन सा आप लेते हैं उसका इफेक्ट इन पर क्या पड़ता है वो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है. और एक और अनदर पॉइंट जो डिमार्केशन का है वो है कि 2FES एंड टेट्रामेरिक क्लस्टर कंसर्न द इक्विवेलेंस ऑफ आयरन आयन इन द इंटरमीडिएट के बीच में जो है वो जो आयरन आयन है वो 2FES और 4FES के बीच में D2S सिमेट्री इसके अंदर उपस्थित होती है, विच इज़ एक्चुअली ए स्मॉलर Fe4 टेट्राहेड्रन विद इन ए लार्जर S4 टेट्राहेड्रन. तो इस तरह की जो संरचना इसके अंदर पाई जाती है D2S सिमेट्री में, और उसमें लार्जर S4 जो है वो Fe4 के साथ प्रेजेंट होते हैं, और वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बताई है. ये वाली जो संरचना है, जो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स संरचना होती है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्कीम और ये सब जो है इसको टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बता रहे हैं. और इस टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में उनका कहना है कि इसके अंदर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाता है. तो इस तरह से जो है वो सभी प्रकार के फेराडॉक्सिन आपको मैंने बताए, और दोनों वीडियो आप एक साथ ही सुने, ध्यान से सुने, आपको पूरा समझ आ जाएगा. धन्यवाद.